चलिए, ये अथवा में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 18वें नंबर के क्वेश्चन का अथवा है। मतलब ये भी कितने नंबर के लिए है? 6 मार्क्स के लिए। अब देख लो भैया, 6 मार्क्स के लिए ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा हैवी लेवल का भी आ जाता है। आपको उस लेवल का क्या करना है, प्रिपरेशन करके रखना है। बोला क्या गया बेटा, यहाँ पे बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी नाम से स्पष्ट है कि ये उस चैप्टर से है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल। देखो पद का यहाँ पे क्या दिया है, पद की संख्या दिया है n 2n और 3n। अगर n की जगह मैं 2 रखूं तो ये चौथा पद, ये दूसरा पद, चौथा पद और ये छठवें पद की बात कर रहा है। आप n की जगह में अगर 3 रखोगे तो ये तीसरा पद और ये हो जाएगा छठवां पद और ये हो जाएगा नौवां पद। तो यहाँ पे अभी फिक्स नहीं है बेटा, हमको सिर्फ इसी क्रम में लेने हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। का योगफल, योगफल क्रमशः क्या है, S1 S2 और S3 है। तो सिद्ध करना, ये फलाना दिया है लेफ्ट हैंड साइड और ये ढेकाना दिया है राइट हैंड साइड। आपने को फलाने को ढेकाने में प्रूव करना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ज्यादा तामझाम किधर है, राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही तो है। तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक लाके टिका देंगे। समझ में आ रहा है? चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे दिया है हल। दिया है, क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस दिया है, वो भी हल्का फुल्का, क्या क्या दिया पता नहीं। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के पद दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, n 2n व क्या दिया है बेटा, 3n, है ना। तथा योग, तथा क्रमशः, है ना, योगफल, पदों का योगफल। इतना लिख देंगे ना तो बढ़िया लगता है। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, S1 S2 व S3 है, ठीक है, ये लिख दिए। सिद्ध करना है, ये भी लिखना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सब कुछ लिखेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। 6 नंबर की बात है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार अगर आप लिखे रहेंगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या क्या सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा लिखने से यही फायदा हो जाता है कि हमको याद हो जाता है तुरंत क्या निकालना है करके। अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये हमारा राइट हैंड साइड लेने पर, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। हमको पता है, क्या पता है, सूत्र है। सूत्र क्या है बेटा, एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इन किसी भी समांतर श्रेणी के योग का ये क्या है, फॉर्मूला है। जहां जहां n तो पता है, n पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद, तथा d जो है वो क्या है, सार्वंतर है। क्या है, सार्वंतर, सार्वांतर बोलेंगे, सर्व अंतर या सार्वांतर, ठीक है, इकट्ठे बोलेंगे तो कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे बेटा देखो, इसलिए इसलिए S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 का पड़ोसी ये है ना भाई, तो इसमें तो बढ़िया आएगा। S1 बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस, और सभी एक ही समांतर श्रेणी के लिए है, इसलिए उस समांतर श्रेणी के लिए सभी के लिए a और d क्या रहेंगे, सभी में सेम रहेंगे। समझ में आ गया? तो 2a n-1 इंटू d हो गया, ये हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा S2 निकालेंगे, क्या निकलेगा, 2n। S2 के लिए कौन सा आती है, 2n, तो 2n बट्टे क्या करेंगे, 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 2a प्लस n के जगह हम लिखेंगे 2n, याद रखना n के जगह हम क्या रखेंगे, -1 इंटू डी। डी और a में चेंज नहीं हो रहा है, हमारा फॉर्मूला सिर्फ n वाली जगह में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। यहाँ पे
यहाँ पे और यहाँ पे बदलाव आ रहा है। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं क्या होगा। तथा क्या होगा बेटा, तथा में तथा S3 बराबर क्या हो गया, 3n डिवाइड, ओ डिवाइड में क्या आएगा, 2। कुछ भी हो रहा है आप, चलो हाँ वही लिख रहा हूँ, 3n/2 और यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 3n-1 इंटू टी। ये मुझे पता है, ठीक है कर लेंगे। अब यहाँ पे अब बोलेंगे जो बोल रहे थे पहले, क्या बोल रहे थे, सिद्ध करने वाला जो पॉइंट मैंने लिखा था, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अरे सीधी लाइन नहीं बना, चलो देखते हैं। राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या होगा, 3s2 माइनस s1। अब जहां जहां पे s2 माइनस s1 है, s2 का मतलब ये, s1 का मतलब ये, रख देंगे, 3 रहेगा बाहर में। और ये बड़ा सा मैं ब्रैकेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए और बड़ा ब्रैकेट बना रहे हैं। तो पहले S2 के लिए लिखेंगे बेटा, ये वाला पूरा लिख देंगे, समझ में आ रहा है, ये पूरा पूरा हमारा क्या है, S2 है। तो लिखेंगे क्या, 2n/2। सर ये तो कट सकता है, नहीं काटेंगे अभी, कट सकता है लेकिन काटेंगे। और ये हो गया डी, समझ में आया, ये मेरा S2 है, क्या है, S2 माइनस S1 के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। S1 के लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको भी छोटा ब्रैकेट बनाऊंगा ना थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला हटा के ये वाला, समझ में आ गया। अब ये सारा कुछ करना है आपको। अब इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे दोनों में क्या क्या सिमिलर चीजें मिलेगी आपको। n/2 दोनों में गुना में है, यहाँ पे भी n/2 है, इसको बाहर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। और डी भी है गुना में, लेकिन डी बेटा वो अंदर में है, डी जो गुना है पूरे के साथ नहीं है, सिर्फ अंदर वाले के साथ, बाहर वाले के साथ में नहीं है। तो डी को नहीं निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, n/2 को बाहर निकाल देंगे। तो ये 3 है और इसको लिखेंगे n/2। आपको नहीं लग रहा है ये मैंने निकाल दिया, निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, जो सिद्ध करना है वो निकल रहा है धीरे धीरे, और वो निकल ही जाएगा, वो सिद्ध करना आसान हो जाता है। बचा क्या, तो यहाँ पे बच गया 2, और ब्रैकेट में बेटा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी माइनस, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। अब यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट छोटा हो गया, चलो अभी इसी को हल करना मेरा मेन टारगेट है, ठीक है। चलो फटाफट हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3n/2। अब इसको बेटा अंदर गुना कर सकते हैं, करें, लेकिन अंदर गुना करने के पहले अंदर वाले को पहले खोल लेते हैं। लिखेंगे 2a, अब 2a, अब यहाँ पे d दोनों के साथ गुना कर देंगे, क्या लिखेंगे, 2n d माइनस डी, हो गया। और इधर इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2a, अब ये d जो है दोनों के साथ बढ़ जाएगा, एन डी और माइनस डी। समझ में आ रहा है, ये दिखने में बड़ा बड़े है लेकिन ये आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे 3n/2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अब इस वाले दो को मैं अंदर क्या कर दूंगा, सबके गुणा कर दूंगा। समझ में आ गया, चलो तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अरे अब इसका ना लोड बढ़ गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया 4a
प्लस 4nd माइनस 2d माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस है ना बाहर, इसलिए सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, 2a माइनस हो जाएगा, माइनस nd हो जाएगा और प्लस का d हो जाएगा। बात समझ में आया? अब इसमें जो जो कॉमन चीजें हैं उसको अपन आपस में जोड़ सकते हैं। ए वाले का जोड़ा ए वाले के साथ बनाएंगे और nd वाले का जोड़ा nd वाले के साथ बढ़ाएंगे और ओनली d वाले का जोड़ा सिर्फ d वाले के साथ बनाएंगे। ठीक है, चलो तो 3n डिवाइड में 2 और 4a का बेटा 2a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2a बच जाएगा, बचेगा है ना, प्लस nd 4nd माइनस nd मतलब यार क्या हो गया, 3nd हो जाएगा। मतलब 4 ठो में एक ठो हटा रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं, मतलब एक है मान लेना। ठीक है, अब माइनस 2d और प्लस का d, तो यहाँ पे माइनस का d, क्योंकि दो नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है। अब ये इतना करने के बाद आपका लगभग हो गया काम, बस इसमें से d और d कॉमन ले लेना, बहुत ही आराम से बन जाएगा। समझ में आ गया? अब ये अगर मैं एक बार और हल करूं तो ये आखिर में आने ही वाला है, ये 3n डिवाइड में 2 और ये 2a प्लस d कॉमन ले लेंगे पीछे की ओर, तो बचेगा क्या, 3n और माइनस का, और यही हमारा क्या है, s3 है। ये राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। देखो अब पूरा कहानी देखोगे तो ये है, पूरा कहानी दिख जाओ, समझ में आया पूरी कहानी? ये था इजी, मेरे ख्याल से पिछले वाले से ये इजी है अगर आप करना चाहो तो, लेकिन वही है आपको बनने चाहिए। अतः आप सिद्ध करके आप लिख देना, यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो फाइनली बेटा आपका ये क्वेश्चन का जो सेट है 2023 का ए सेट हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद हम किसी अगले सेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।